पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसका भारत ने जवाब दे दिया है। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने यूएनजीए में राइट टू रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण का करारा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री तक करार दिया। पाकिस्तानी पीएम को जवाब देते हुए भाविका मंगल नंदन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। भाविका ने कहा कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी हिंसा के खिलाफ बोलना पाखंड है। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने कहा कि A country run by the military. इस विधानसभा में आज सुबह अफसोसजनक रूप से एक हास्यास्पद घटना देखी गई। सेना द्वारा संचालित एक देश जो आतंकवाद, नशीले पदार्थों, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा रखता है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण में भारत के संदर्भ के बारे में बात कर रही हूँ। जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थ मार्गों पर हमला किया है। सूची लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बोलना अपने चरम पर पाखंड है। धांधली चुनावों के इतिहास वाले देश में राजनयिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी असाधारण है, वो भी एक लोकतंत्र में। असली सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमारे देश का लालच करता है और वास्तव में उसने भारत के अविभाज्य और अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। रणनीतिक संयम के कुछ प्रस्तावों का संदर्भ दिया गया है। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता। वास्तव में पाकिस्तान को ये महसूस करना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद अनिवार्य रूप से परिणामों को आमंत्रित करेगा। ये हास्यास्पद है कि जिस देश ने 1971 में नरसंहार किया था और जिसने अब भी अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार किया, वो असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत कर रहा है। दुनिया खुद देख सकती है कि पाकिस्तान असल में क्या है। हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की। एक ऐसा देश जिसकी उंगलियों के निशान दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं पर हैं, जिसकी नीतियां कई समाजों के अवशेषों को अपना घर बनाने के लिए आकर्षित करती है। शायद इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसके प्रधानमंत्री इस पवित्र हॉल में ऐसा बोलेंगे। फिर भी हमें स्पष्ट करना चाहिए कि उनके शब्द हम सभी के लिए कितने अस्वीकार्य हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान सच्चाई का मुकाबला और अधिक झूठ से करना चाहेगा। दोहराव से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा रुख स्पष्ट है और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने क्या कुछ कहा था। कश्मीरी लोग उस झूठी भारतीय पहचान को अस्वीकार करने में दृढ़ हैं, जिसे नई दिल्ली उन पर थोपना चाहती है। कब्जे वाले कश्मीर में भारत की क्रूर जबरदस्ती और दमन की नीति ने ये सुनिश्चित किया है कि बुरहान वानी की विरासत लाखों कश्मीरियों के संघर्षों और बलिदान को प्रेरित करती रहेगी। दरअसल भारत के राइट टू रिप्लाई के बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भारत पर बेबुनियाद आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने आरोप लगाते हुए कहा, आरएसएस बीजेपी की सरकार दलितों, अल्पसंख्यकों और कश्मीरी लोगों पर अत्याचार कर रही है। भारत पाकिस्तान में तहरीके पाकिस्तान और बलूचिस्तान आर्मी की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान शहबाज ने हमेशा की तरह कश्मीर का राग अलापा। भारत के खिलाफ बयानबाजी में वो इतने खो गए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आतंकी बुरहान वानी का नाम लेने में कोई हिचक उन्हें नहीं हुई।